दहशतगर्दों का बलोचिस्तान के इलाके कोरखी में पुरअमन शहरियों पर हमला, मकामी कबाइल और फितनतुल हिंदुस्तान के दरमियान झड़प में 4 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी। कबाइल का एक शख्स भी शहीद हो गया। वजीर आजम, नायब वजीर आजम और वफाकी वज़ीरा के हमरा मलेशिया के दौरे पर रवाना। मलेशियन वजीर आजम से मुलाकात में तिजारती और इक्तिसादी उमूर के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में 3 घंटे तवील इजलास। जिना कन्वेंशन के साथ दूसरा बड़ा कन्वेंशन हॉल तामीर करने का फैसला। पंजाब हुकूमत सिंध को टारगेट बनाकर विफाक के खिलाफ साजिश कर रही है। असल टारगेट वज़ीर आज़म है, साजिश कामयाब होने नहीं देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्क्रिप्ट राइटर पर वज़ीर आला पंजाब को गलत राह पर ले जाने का इल्जाम। आप इतने बच्चे हैं, पंजाब हुकूमत आपको विफाक के खिलाफ साजिश करने की तरफ धकेल रही है और आप उसका हिस्सा नहीं बन रहे। आजमा बुखारी का शर्जील मेमन से सवाल। बिलावल भुट्टो वजीर खारजा होते हुए भी विफाकी हुकूमत की जड़ें खोखली करते रहे। वजीर इत्तलात पंजाब का दावा। थरपारकर के करीब भारतीय फोर्सेस ने सरहदी गांव रोनानी में बकरियों को हलाक और जख्मी कर दिया। सरहद पार करने की सूरत में आम तौर पर बकरियों को वापस कर दिया जाता है, ताहम भारतीय फौज ने 8 बकरियों को हलाक और 54 की टांगें तोड़ दी। वजीर आला सिंध की भारतीय फोर्सेस की बकरियों पर जुल्म की मजम्मत। भारतीय फोर्सेस का रवैया अमन के उसूलों के मुनाफी है। जारहियत का जवाब भारत के हर कोने में दिया जाएगा। दूर दराज इलाकों को भी नहीं बख्शा जाएगा। मार्का हक में 7-0 का सबक भूलने वाले भारत को पाक फौज का 2 टोक पैगाम। पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का ख्वाब देखने वालों को मालूम होना चाहिए, कभी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो 2 तरफा होगी। ISPR का भारत की गीदड़ भपकियों पर भरपूर जवाब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का IG पुलिस को एमएल वली की सिक्योरिटी वापस ना लेने का हुक्म। एमएल वली खान और उनके खानदान पर माजी में हमले हो चुके हैं, किसी की जान पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अली अमीन गंडापुर का बयान। मानसरा में अराजी के तनाज़े पर फायरिंग से 4 अफराद कत्ल, 2 जख्मी हो गए। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। गजा अमन मंसूबे पर तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज आज काहिरा में होगा। इजरायली अखबार के मुताबिक तकनीकी टीमें यरगमाली की रिहाई समेत दीगर उमूर पर गौर करेंगी। इजराइल हमास मुज़ाकरात का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। और ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बैटिंग जारी। दहशतगर्दों का बलोचिस्तान के इलाके कोरखी में पुरअमन शहरियों पर हमला, मकामी कबाइल और फितनतुल हिंदुस्तान के दरमियान झड़प में 4 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी। कबाइल का एक शख्स भी शहीद हो गया। वजीर आजम, नायब वजीर आजम और वफाकी वज़ीरा के हमरा मलेशिया के दौरे पर रवाना। मलेशियन वजीर आजम से मुलाकात में तिजारती और इक्तिसादी उमूर के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में 3 घंटे तवील इजलास। जिना कन्वेंशन के साथ दूसरा बड़ा कन्वेंशन हॉल तामीर करने का फैसला। पंजाब हुकूमत सिंध को टारगेट बनाकर विफाक के खिलाफ साजिश कर रही है। असल टारगेट वज़ीर आज़म है, साजिश कामयाब होने नहीं देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्क्रिप्ट राइटर पर वज़ीर आला पंजाब को गलत राह पर ले जाने का इल्जाम। आप इतने बच्चे हैं, पंजाब हुकूमत आपको विफाक के खिलाफ साजिश करने की तरफ धकेल रही है और आप उसका हिस्सा नहीं बन रहे। आजमा बुखारी का शर्जील मेमन से सवाल। बिलावल भुट्टो वजीर खारजा होते हुए भी विफाकी हुकूमत की जड़ें खोखली करते रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब का दावा।
थरपारकर के करीब भारतीय फोर्सेस ने सरहदी गांव रोनानी में बकरियों को हलाक और जख्मी कर दिया। सरहद पार करने की सूरत में आमतौर पर बकरियों को वापस कर दिया जाता है, ताहम भारतीय फौज ने 8 बकरियों को हलाक और 54 की टांगें तोड़ दी। वजीर आला सिंध की भारतीय फोर्सेस की बकरियों पर जुल्म की मजम्मत। भारतीय फोर्सेस का रवैया अमन के उसूलों के मुनाफी है। जारहियत का जवाब भारत के हर कोने में दिया जाएगा। दूर दराज इलाकों को भी नहीं बख्शा जाएगा। मार्का हक में 7-0 का सबक भूलने वाले भारत को पाक फौज का 2 टोक पैगाम। पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का ख्वाब देखने वालों को मालूम होना चाहिए, कभी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो 2 तरफा होगी। ISPR का भारत की गीदड़ भपकियों पर भरपूर जवाब। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का IG पुलिस को अहमद वली की सिक्योरिटी वापस न लेने का हुक्म। अहमद वली खान और उनके खानदान पर माजी में हमले हो चुके हैं, किसी की जान पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अली अमीन गंडापुर का बयान। मानसरा में अराजी के तनाज़े पर फायरिंग से 4 अफराद कत्ल, 2 जख्मी हो गए। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। गजा अमन मंसूबे पर तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज आज काहिरा में होगा। इजरायली अखबार के मुताबिक तकनीकी टीमें यरगमाली की रिहाई समेत दीगर उमूर पर गौर करेंगी। इजराइल हमास मुज़ाकरात का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। और ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बैटिंग जारी।